वो साफ झूठ बोल रहा है। तुम्हारी वर्दी पर ये सुर्ख धब्बा कैसा है? अकरम गड़बड़ा गया। साहब, शायद ये पेंट का कलर लग गया हो। सरफराज मुस्कुराया। पेंट का रंग कभी खून की तरह नहीं जमता अकरम। कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियों पर जंग, दरवाजे पर अंदरूनी कुंडी। फिर कातिल आया तो आया कैसे? फराज ने कमरा गौर से देखा। एक पुरानी घड़ी की सुई 11:47 पर रुकी हुई थी और दीवार पर एक पुराना आईना टूटा हुआ था। आईने के पीछे एक छोटा सा सुराख था। ये सुराख किसी आम मकसद का नहीं था। फराज ने सोचा, आईने के पीछे दीवार दूसरे कमरे से मिली हुई थी। शायद ये वही रास्ता था। फराज को याद आया, इस इलाके में अल्फा लॉज नामी पुराना अपार्टमेंट के कमरे A70 तक जाते हैं। वो फौरन वहाँ पहुँचा। दरवाज़ा बंद मगर चाबी से खुला। अंदर एक कमरा, धूल और दीवार पर एक नक्शा था। नक्शे पर पुराने हवेली और लॉज के दरमियान एक पुराना सुरंग नुमा रास्ता दिखाया गया था। तो कातिल अंदर से नहीं, नीचे से आया था। फर्श के नीचे से खुफिया रास्ता जो हवेली के कमरे तक जाता है। फराज हवेली लौटा तो सुरैया बेगम ने रोते हुए कहा, मुझे लगता है मेरे शौहर पर जादू किया था। कमरे से अक्सर आवाज़ आती थी। फराज ने कहा, जादू नहीं, कोई जिंदा इंसान जो इन आवाज़ों के पीछे छुपा था। चौकीदार अकरम लापता हो चुका था। पुलिस ने जब लॉन्च के करीब वाले नाले की तलाशी ली तो वहां चौकीदार की लाश बरामद हुई। अकरम की लाश मिली, गले पर वही जख्म जैसे सलीम के गले पर था। फराज बोला, अब कातिल डर गया है, वो खामोश गवाहों को ख़त्म कर चुका है। रात को फराज दोबारा हवेली गया। कमरे में रोशनी मध्यम थी, सब कुछ खामोश था। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया हरकत में आ गया हो। वो फौरन बोला, बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यहाँ हो। फिर पर्दे के पीछे से एक मर्द निकला, हाथ में चाकू था। तुम देर कर गए इंस्पेक्टर। फराज ने पिस्तौल निकाली। नाम बताओ, क्यों कत्ल किया? मैंने सिर्फ इंसाफ किया। सलीम ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। फराज ने उसे काबू में कर लिया मगर वो बोलता गया, तुम नहीं जानते, असल कातिल मैं नहीं हूँ। हवेली में शोर मच गया। पकड़ा गया वो शख्स, पकड़ा गया वो शख्स, पकड़ा गया वो शख्स। रिजवान, जो कभी सलीम का बिजनेस पार्टनर था, रिजवान ने बताया, मैं बदला लेने आया था मगर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले ही मर चुका था। मैंने सिर्फ लाश देखी, डर के मारे भाग गया। सरफराज चौंका, यानी तुम कातिल नहीं हो? तो फिर किसने किया ये कत्ल? अचानक उसकी नज़र दीवार पर रखी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग के फ्रेम में एक खुफिया बटन छुपा था। जब बटन दबाया तो पेंटिंग के पीछे से छोटा सा खुफिया कैमरा निकला जो सारी रात की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सरफराज ने वीडियो निकाली। इसमें देखा गया, रात के 11:45 पर सलीम अपने कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था। फिर एक औरत दाखिल होती है, सुरैया बेगम। वो मेज़ के करीब आती है और अचानक चाकू से वार कर देती है। सलीम चीखने की कोशिश करता है मगर वो चाकू घोंप देती है। फिर वो खामोशी से कुंडी लगाती है और पिछली सुरंग से बाहर निकल जाती है। फराज के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अब खामोश गवाह बोल चुका है। अगली सुबह
फराज ने सुरैया बेगम को गिरफ्तार किया। वो पहले इनकार करती रही, फिर टूट गई। मैंने इसके जुल्म से तंग आकर, वो मुझे रोज़ मारता है, जलील करता है, दूसरों के साथ ताल्लुकात रखता है। फराज ने कहा, तुम्हारे जुर्म की वजह जितनी भी बड़ी हो, कानून से बड़ी नहीं। सुरैया ने आखिरी बार पूछा, क्या वो वीडियो वाकई मेरे खिलाफ है? फराज ने जवाब दिया, हाँ, वही तुम्हारी खामोश गवाह है। चंद दिन बाद धुंध दोबारा उतर रही थी। फराज अपनी जीप में बैठा सिगरेट जला रहा था और हवेली की तरफ देख रहा था। इंसान जब अपनी नफरत को इंसाफ समझ लेता है तो कहानियाँ यूं ही ख़त्म नहीं होती, बस एक नई शुरुआत बन जाती है।